महान भगवान ने बलि का सर्वस्व नाप लिया। अब वामन भगवान ने बलि से कहा, बलि अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु ये बताइए दान बड़ा या दानी बड़ा? तो भगवान ने कहा, दानी बड़ा? तो कहा, प्रभु तीसरे पग में आप इस दानी को भी नाप लीजिए। और भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना पैर रख दिया और तीसरे पग में आज भगवान ने बलि को भी नाप लिया। भगवान गदगद हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि को सुतल लोक दिया। सुतल लोक का राजा बलि को बना दिया और बलि से कहा, क्योंकि भगवान जानते हैं कुछ क्षण पूर्व बलि के पास सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान ने सुतल लोक का राजा बना दिया बलि के लिए और कहा, बलि यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो भगवान जैसे ही कहा कि बलि मांगो, तो बलि बोला, ठीक है प्रभु मैं मांगूंगा। भगवान ने सोचा बहुत जोर से बोला है, पता नहीं क्या मांगेगा, तो कहा, बलि मांग लो। तब बलि ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपने मुझे जो सुतल लोक दिया है ना, उसके आप द्वारपाल बन जाए, जिससे कि मैं जब भी सुतल लोक में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो, जब भी बाहर जाऊं सुतल लोक से तब आपका दर्शन हो, आते जाते प्रभु आपका दर्शन होता रहा। इसलिए प्रभु आप सुतल लोक के द्वारपाल बन जाइए। भगवान ने कहा, इसने तो जिंदगी भर को अपने पास रख लिया। पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको तो एक ना एक दिन जाना था, लेकिन इसने तो हमको जिंदगी भर को रख लिया। हाथ पकड़ करके बलि भगवान का ले गया और भगवान सुतल लोक के द्वारपाल बन करके खड़े हैं। अरे भाई, बलि ने इतना सब कुछ भगवान को दिया है, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो अब बलि की बात भी भगवान को माननी पड़ेगी। नारद जी दौड़ते हुए लक्ष्मी मैया के पास में गए, माता जी आपके पतिदेव ने तो विदेश में जाकर के नौकरी ढूंढ ली, क्या हुआ? बोले बलि को छलने गए थे और बलि ही उनको लेकर के चला गया। लक्ष्मी मैया परेशान हो गई, नारद जी से कहने लगी, नारद जी मैं तो दिन रात अपने स्वामी की सेवा करती हूँ, दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हूँ, मैं उनके बिना कैसे रह पाऊंगी, दिन रात उनके चरण दबाती रहती हूँ, नारद जी कोई उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा, देवी मैं इतना जानता हूँ बलि के कोई बहन नहीं। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, नारद जी मैं समझ गया, मैं समझ गई, आगे मुझे क्या करना है, बस अब मैं जानती हूँ मुझे आगे क्या करना है। इतना कह करके लक्ष्मी मैया एक साधारण स्त्री का रूप बनाती हैं और आज बलि शिकार करने के लिए अपने सुतल लोक से बाहर आया और उसने देखा कि एक युवती मार्ग में बैठ करके रो रही है। ये युवती कोई और नहीं है, ये लक्ष्मी मैया। ये बैठ करके जोर जोर से रोने लगी। बलि ने देखा, बलि दौड़ता हुआ आया, आकर के पूछा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहा, महाराज क्या बताएं, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और मेरे कोई बहन नहीं है। तो बलि ने कहा, आप चिंता क्यों करती हैं, आप क्यों इस प्रकार से रोती हैं, मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज आप मेरे घर चलिए, आज से आप मेरी बहन हैं और मैं आपका भाई हूँ। इतना कह करके बलि लक्ष्मी मैया को अपने सुतल लोक में ले आया। बाहर द्वारपाल बने खड़े थे भगवान। लक्ष्मी मैया की दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर। भगवान ने लक्ष्मी मैया को देखा और कहा, देवी जी आप भी यहाँ आ गई। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, जहाँ मेरे प्रभु हैं वहीं तो मैं हूँ, लेकिन चिंता मत करो प्रभु, मैं आपको यहाँ से लेकर के जाऊँ। बलि लक्ष्मी मैया को भीतर भवन में लाया। सुंदर
भोजन लक्ष्मी मैया को कराया और बलि जानता है ये मेरी धर्म की बहन है। खूब सेवा बलि ने की और कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। सवेरा हुआ, लक्ष्मी मैया दौड़ती हुई आई कि आज मैं पहली बार अपने भाई के राखी बांधूंगी। और आज बलि भी बड़ा प्रसन्न है क्योंकि आज बलि की कलाई पर पहली बार राखी बांधी जाएगी। तो आज लक्ष्मी मैया ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और बलि गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। और बलि प्रसन्न होकर के कहता है, बहन जो मांगना चाहो वो तुम मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो तुम मांग लो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक भाई की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलि बार बार कहता है कि नहीं बहन मांग लो, जो मांगना चाहो वो मांग लो। पहले भगवान नारायण को यानी वामन को विवश किया था कि मांगो मांगो मांगो, आज बलि लक्ष्मी मैया को विवश कर रहा है कि मांगो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, बलि यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो, वैसे तो भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, और यदि तुम कुछ देना भी चाहते हो तो बस जो आपका ये बाहर द्वारपाल खड़ा है ना, वही द्वारपाल मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पास कोई द्वारपाल नहीं है। बलि हाथ जोड़ कर के कहने लगा, बलि समझ गया माताजी, आप अपने रूप में आ जाइए, मैं समझ गया कि आप कौन हैं, आप दोनों ही एक नंबर के ठगिया, आ जाइए अपने रूप में। लक्ष्मी मैया अपने रूप में आ गई। बलि दौड़ता हुआ गया और बाहर से भगवान को लेकर के आया और भगवान का हाथ लक्ष्मी मैया के हाथ में सौंप दिया। बलि ने लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि प्रभु बस यही वरदान दो कि हमेशा आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे। देखिए धन्य है बलि, जिन लक्ष्मी नारायण भगवान के आगे दुनिया हाथ पसारती है, आज उन्हीं लक्ष्मी नारायण भगवान ने बलि के आगे हाथ पसारा है। इसलिए कहा कि भाई प्रति पल प्रति क्षण भगवान का भजन करते रहना चाहिए। आज भगवान भी बलि के आगे विवश हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, सर पे मेरे नाथ तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए, हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए।
हर जन्म